अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी हूँ जिस वजह से मेरे बहुत सारे पिछले व्लॉग्स जो हैं अपलोड करना रह गए हैं। स्पेशली जो दिसंबर का मंथ था उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी लेकिन बस अपलोड नहीं कर पाई। और मैंने आई थिंक अपनी पिछली से पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि हम लोग शॉपिंग करने गए हुए हैं। हमने फ़र्नीचर लेना है क्योंकि हमने एक नया रूम जो है अपने घर में सेट करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि हमारी फैमिली में एक नया एडिशन आ रहा है और आज मैं रिवील करने जा रही हूँ कि नया एडिशन कौन है। उस वक्त अभी आ रहा था, अब अल्लाह के फजल से आ चुका है। मेरे भाई और भाभी को अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से अपनी नेमत से नवाजा है। उन्हें माशाल्लाह से एक प्यारा सा बेटा दिया है और मैं फ़र्स्ट टाइम फुप्पो बन गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मेरे लिए एक नया टाइटल है फुप्पो तो इस तरह से फैमिली में माशाल्लाह से और भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनका टाइटल जो है वो जिन्हें नया टाइटल मिला है। जैसे कि मेरी भाभी की जो सिस्टर्स हैं, मेरी चच्ची जो हैं, जो भाभी की मम्मा हैं, वो नानो बन गई हैं माशाल्लाह से, और बहनें जो हैं खाला बन गई हैं। और ऑब्वियसली जितना हम लोग एक्साइटेड हैं उतना ही माशाल्लाह से वो लोग भी एक्साइटेड हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा पार्सल जो है वो भेजा बेबी के गिफ्ट्स के साथ, जो कि हम लोग यहाँ पे अनपैक कर रहे हैं। जब मैं ये गिफ्ट्स अनपैक कर रही थी उस टाइम मैंने शुक्र किया। पहले मुझे लग रहा था कि मैं लेट हूँ, मैंने अभी तक कोई गिफ्ट नहीं लिया था। तो जब मैंने ये अनपैक किया ना तो मैंने कहा शुक्र है मैं लेट हूँ, क्योंकि अब मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ अभी बेबी के पास नहीं है तो मैं वो बाय कर सकूँगी। लेकिन जैसे हम लोग पार्सल में से चीज़ें निकाली जा रहे थे उस तरह से मेरे माइंड में ना मैं टिक लगाती जा रही थी कि चलो ये भी बेबी के पास आ गए, ये भी आ गए। एंड माशाल्लाह से सब कुछ ही जो है वो अंदर ऐड था, यानी सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, देसी कपड़े, शूज़, कैप्स, फीडर, इवन टॉयज़ भी अंदर थे। अच्छा, पार्सल में से इज़ना के भी गिफ्ट्स निकले थे जो कि वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। हेयर पिन्स थी, एक प्यारा सा ड्रेस था। इज़ना अपनी चीज़ें देख के भी खुश हो रही थी लेकिन उसको बेबी की चीज़ें जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। स्पेशली अभी मैंने आई थिंक दिखाया नहीं है, एक लाइट्स वाला फीडर था और एक जो है वो बेबी के लिए टॉयज़ थी, छोटी-छोटी ना डक्स थी जिनसे आवाज़ें आती हैं, तो वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। अच्छा, नॉर्मली मैंने एक जो बात सुनी अपने दोस्तों से भी ज़्यादा सुनी है और मैं खुद भी यही सोचती थी कि लड़कियां जो हैं उन्हें बंदा ना बहुत अच्छे से लाइक हमेशा तैयार श्यार करके रख सकता है, अच्छे से ड्रेसअप कर सकता है। तो आई थॉट कि शायद लड़कों के पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती तो लड़कियों को ज़्यादा मतलब मज़ा आता है ना लड़कियों को तैयार करने में। लेकिन जब मैंने माशाल्लाह से ये चीज़ें देखी तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कों के पास भी माशाल्लाह से इतने ऑप्शंस होते हैं। और मेरी भाभी भी माशाल्लाह से बेबी को रोज़ इतना तैयार श्यार करके उसकी पिक्चर्स भेजती है, तो इतना हर ड्रेस में जो है उसकी अलग ही लुक आती है। अच्छा, बेबी की जो नानो है उन्होंने ये हैंड निटेड जो है वो स्टफ़ भेजा है, ये जर्सियाँ 2 भेजी हुई हैं, साथ कैप भेजी है। अच्छा, वीडियो में ये चीज़ें फिर भी थोड़ी बड़ी-बड़ी लगती हैं लेकिन जब रियल में हमने देखा था ना, इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इतनी क्यूट लग रही थी ये। बहुत सारी चीज़ों पे तो मैं सोच रही थी कि इतने छोटे साइज़ में भी मिल जाती हैं। लाइक ये जो है पैंट कोट था और इवन बेल्ट भी लगी हुई थी अंदर, इतने छोटे साइज़ में। अच्छा, बेबी का नाम भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। बेबी के पेरेंट्स ने उसका नाम रखा है नाइल अहमद। तो नाइल का जो पार्सल आया था उसमें नाइल के पेरेंट्स के लिए भी कुछ सामान था। वैसे तो ऑब्वियसली हम लोग बेबी की चीज़ें देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन हमें थोड़ी-सी ना और भी एक्साइटमेंट थी, वो इस वजह से क्योंकि हमारे भी कुछ कपड़े आने थे। तो जब हम लोगों ने पार्सल सारा ऑलमोस्ट खाली कर लिया, फिर हमने देखा कि नहीं इसमें हमारा सामान नहीं है। फिर भाभी ने भी बता दिया कि एक और पार्सल आना है, वो भी उसी दिन आना था शुक्र है, लेकिन हमारा सामान जो है वो उस पार्सल में था। उसकी भी अनबॉक्सिंग करते वक़्त मैंने वीडियो तो बनाई है लेकिन वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जब टाइम आएगा तो शेयर करूँगी कि उसमें से क्या-क्या निकला। फ़िलहाल आप भी मेरे साथ बेबी की चीज़ें देखें और एंजॉय करें, और इन केस आपके रिलेटिव्स में, घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई बेबी आने वाला है तो या आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी मिल सकता है कि क्या गिफ्ट करना चाहिए या मे बी कि किस तरह से गिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी बाद में गिफ्ट्स जो हैं वो तैयार किए हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, क्योंकि मैंने बहुत सोचा। मैंने कहा जैसे कि मैंने बताया, ये देखिए माशाल्लाह से नज़र भी आ रहा है कि बेबी के पास इतनी चीज़ें हो गई थी कि मैं चाह रही थी कुछ ऐसा हो जो बेबी के पास अभी नहीं है और जो चीज़ें बाद में यूज़ भी होती हैं। तो इससे मुझे एक तो ये आइडिया मिला कि ये चीज़ें जितनी भी आई हैं, कपड़े वगैरह, सर्दियों के थे, गर्मियों के थे, लेकिन थे सारे छोटे साइज़ में। और जब पहला बेबी होता है उस वक्त
बंदे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। मुझे खुद जब इज़्ना पैदा हुई है इतना पता नहीं था कपड़ों का ये वो कि क्या लेना चाहिए, कितने लेने चाहिए। तो मामा ने मुझे रोका था, मामा ने कहा कि ज़्यादा कपड़े नहीं बाय करने क्योंकि एंड पे इतने ज़्यादा छोटे साइज़ में कपड़े आ जाते हैं ना, गिफ्ट्स भी मिलते हैं और हम बाय भी कर लेते हैं जो कि फिर पहनाए नहीं जाते क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत जल्दी माशाल्लाह से उसकी ग्रोथ होती है। तो उस वक़्त फिर पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो हैं वो यूज़ ही नहीं बंदा कर पाता। तो इसलिए मैंने सोचा था कि छोटे कपड़े जो हैं वो तो और भी लोगों ने गिफ्ट करने हैं, तो मैं बेबी को थोड़े से ज़्यादा बड़े साइज़ में कुछ गिफ्ट करूँगी जो कि बाद में जाके काम आ जाए। और दूसरी बात जो मेरे माइंड में आई थी वो ये थी कि सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि मैंने अभी भाभी के पास नहीं देखी थी, और मैंने भाभी से स्पेशली मैं कह के आई थी, मैंने कहा कि अब ये जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं ना इतनी ही रहने देनी है, इसके अलावा आपने कुछ भी बाय नहीं करना क्योंकि मेरे माइंड में एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी तक आपने बाय नहीं की, जो कि आप शायद भूल गए हैं बाय करना या याद नहीं आया, तो वो मैंने आपको गिफ्ट करना है। और वो ये जो शावर जेल, क्रीम, लोशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो पूरा सेट था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो एक ये पूरा सेट दे दूँगी। और एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है वो होते हैं डायपर तो मैंने डायपर भी जो है वो अच्छी तरह से पैक करके मैंने एक वो भी साथ गिफ्ट में शामिल कर लिया। अच्छा, मैंने ना कोशिश की थी कि सारी चीज़ें जो है ना वो लाइक एक ही कलर में हों, सिमिलर कलर में हों, तो मैंने जितने भी गिफ्ट्स बनाए थे ना वो मैंने ब्लू कलर में बनाए थे, और मेरी कोशिश थी कि मैं सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से पैक करूं, और लाइक एक गिफ्ट हैम्पर नहीं बल्कि छोटे-छोटे ना ज़्यादा सारे गिफ्ट हैम्पर्स बनाऊं। तो एक गिफ्ट बॉक्स जो है वो मैंने सिर्फ़ अलग से टेडी बियर का बनाया। सो एक गिफ्ट बॉक्स जो है वो तो तैयार हो गया। अब ये मैं दूसरा गिफ्ट हैम्पर जो है वो रेडी कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने अब ये डायपर्स रखने हैं और जो बाकी क्रीम्स वगैरह चीज़ें हैं ना उस तरह की, वो मैंने इसके ऊपर जो है वो इसके साथ रखनी है। अगर आप एक डायपर का पैकेट ख़रीद लें और बस ऐसे ही डायपर अगले बंदे को गिफ्ट करें तो वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा। तो इस वजह से मैंने सारे डायपर्स जो हैं पैकेट के अंदर से निकाले, एक-एक करके रोल किए, उस पे मैंने ये क्या कहते हैं बैंड सा, रबर बैंड जो है वो चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने एक कार्डबोर्ड रोल लिया और उसके इर्द-गिर्द जो है ये मैंने सारे डायपर्स जो हैं वो बाँध दिए, और जहाँ-जहाँ ये रबर बैंड नज़र आ रहे थे उसके ऊपर मैंने एक इस तरह का प्यारा सा बैंड जो है वो चढ़ा दिया। अच्छा, इसके अलावा फिर जो बाकी आइटम्स थे मेरे पास मैंने वो सारे यहाँ पे प्लेस कर दिए, और इस तरह से ये जो सेकंड गिफ्ट हैम्पर है वो तैयार हो गया। एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल गिफ्ट रहता है और काफ़ी टाइम तक भी यूज़ होता रहता है, क्योंकि मुझे याद है जब इज़्ना पैदा हुई थी तो मुझे भी याद नहीं रहा था ये चीज़ें ख़रीदना, तो उस वक्त मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था और काफ़ी टाइम तक फिर मुझे ये ऑयल, लोशन, ये वो इस तरह की चीज़ें अलग से ख़रीदनी नहीं पड़ी क्योंकि काफ़ी बड़े पैकेट होते हैं तो काफ़ी टाइम तक ये चल जाते हैं। अब आते हैं थर्ड गिफ्ट की तरफ, और ये एक छोटा सा स्ट्रॉलर था। मुझे इतना क्यूट लगा, इतना क्यूट लगा। मुझे कोई पता नहीं था कि मैंने इसके साथ क्या करना है, लेकिन मैंने सोचा ये मैंने कहीं ना कहीं शामिल करना है। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने 2 स्ट्रॉ लगा दिए और ऊपर ना इस तरह धागा सा बांध दिया। उसके साथ मैंने फिर ये सॉक्स जो हैं हैंग कर दी। तो ये थर्ड गिफ्ट जो है वो तैयार हुआ, और एक फोर्थ गिफ्ट हैम्पर था। उसके अंदर मैंने बाकी जितना भी मेरे पास सामान था, कपड़े थे, शूज़ थे, कार्ड था, वो सारा कुछ मैंने उसके अंदर जो है वो पैक कर लिया, और ये था उसका रिज़ल्ट। यहाँ पे अब सारे गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो तैयार हैं, और अब मैंने ये गिफ्ट जो है किस तरह से बेबी को दिए और आगे से भाई भाभी का क्या रिएक्शन था, ये सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। हम हॉस्पिटल गए, बेबी से मिले, इज़्ना का क्या रिएक्शन था, सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। Thank you for watching. Allah Hafiz.